महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर। ये शब्द अर्जुन के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और श्री कृष्ण ने पृथ्वी का मार्गदर्शन किया। लेकिन समय बीतता रहा, इंसान लोभी होता रहा, कर्म करने की क्षमता घटती रही और फल की आकांक्षा बढ़ती रही। और जो रास्ता कर्म ही धर्म की बुनियाद पर बना था और जिसकी मंजिल थी एक आदर्शवादी जीवन, कब उसमें एक ऐसा मोड़ आया कि कुछ धर्म रक्षकों के चलते धर्म को ही कर्म बना दिया गया, हमें पता ही नहीं चला। और इस राह पर चलते चलते समाज में जन्म हुआ गट्टरपन, अंधविश्वास, नफरत और उग्रवादी सोच का। राधे राधे दोस्तों, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। भारत हमेशा से ही डिफरेंट रिलीजन्स का देश रहा है, एक ऐसा देश जिसमें भले ही लोग रिलीजन के नाम पर कितने भी डाइवर्सिफाइड हों, लेकिन जब बात अंधविश्वास की आती है तो सब लोग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। Hundreds more watching on television screens scattered around the sprawling. एसा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 287 मिलियन एडल्ट्स ऐसे हैं जो पढ़ और लिख भी नहीं सकते। अब ये क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि कम एजुकेशन की वजह से मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर रोजी रोटी कमाना दिन पर दिन एक चैलेंज बनता जा रहा है, वहाँ पर एक ऐसा इंसान जो कि लेस एजुकेटेड हो या जिसको सेल्फ रियलाइजेशन ना हो अपने स्किल्स को लेकर, उसके लिए एक आखिरी उम्मीद बचती है उसके भगवान, उसके डीप रूटेड बिलीव्स। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेक स्पिरिचुअल लीडर्स, जिसको भारत में एक जनरलाइज टर्म दे दिया गया है, बाबा। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। संकल्प है आपका तो, लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं उतारिए मत। दो मई 2024 को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन सूरजपाल सिंह, जिनको नारायण साकार हरि या भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं। केयरलेसनेस और पुअर मैनेजमेंट का एक ऐसा एग्जाम्पल कि 80,000 लोगों की गैदरिंग पर 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का उस वेन्यू पर इकट्ठा हो जाना। सब कुछ सही रहता है और सत्संग के बाद भोले बाबा वेन्यू से जाने लगते हैं और उनके आखिरी दर्शन के लिए एक भारी भीड़ उनके पीछे जाती है और नील डाउन करती है उस मिट्टी को जिस पर भोले बाबा चल कर गए थे। उमस, गर्मी और अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ की वजह से 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब सवाल यहाँ पर 2 थे, कौन है ये भोले बाबा जिनके लिए इतनी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई थी, और दूसरा, अगर इन भोले बाबा के पास सच में कोई डिवाइन पावर्स हैं तो इन्होंने अपने डिवोटीज के साथ एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने ही क्यों दिया। सूरजपाल सिंह AKA भोले बाबा की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट से, जहां उन्होंने 18 साल के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सर्व किया और फिर फाइनली 1990 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का डिसीजन लिया। साउंड्स वेरी मोरल राइट, बट अनफॉर्चुनेटली इस वॉलंटरी रिटायरमेंट की कहानी को भी इतने ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था जितने अच्छे से हाथरस के सत्संग को किया गया। असल में सूरजपाल सिंह जी को 28 साल पहले रेप एलिगेशंस के चलते पुलिस डिपार्टमेंट से टर्मिनेट किया गया था। और यही नहीं, इससे अलग भी इनके ऊपर 5 क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग मोलेस्टेशन दर्ज हैं। सोर्सेज का कहना है कि जॉब जाने के बाद सूरजपाल वापस अपने गांव कासगंज लौट गए और वहां पर एक झोपड़ी में रहकर सत्संग करना स्टार्ट कर दिया। उनके डिवोटीज कहते हैं कि उनकी एक मेजर फॉलोइंग है जिसका मेजॉरिटी पार्ट वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और हरियाणा के पुअर और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन से आता है। कहा यह भी जाता है कि उनका एक मेजर इन्फ्लुएंस है जाटव और वाल्मीकि दलित्स में। खैर, समय बीतता रहा, सूरजपाल सिंह नारायण साकार हरि हो गए, उनके डिवोटीज बढ़ते गए और साथ ही साथ उनके चमत्कारों के किस्से भी, और लोगों ने उनको भोले बाबा की तरह पूजना शुरू कर दिया। जी हाँ, ये किस्से ही थे, क्योंकि ना तो कभी किसी ने उनके चमत्कारों को देखा और अगर देखा भी तो सवाल ये खड़े थे कि क्या ये सच में चमत्कार है,
और ऐसा मैं नहीं, इनके खुद के डिवोटीज या फिर इनके खुद के फॉलोअर्स कहते हैं। आपका नाम क्या है? मोनू कुमार। मोनू जी, भोले बाबा का सत्संग होता है तो लाखों लोग आते हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार बाबा ने किया था जिसको देखने के बाद जो लोग लाखों लोग उनसे जुड़ते चले गए? वो तो लोगों को ही पता होगा, ये मतलब चमत्कार किसी ने देखा नहीं था। जो लोगों को चमत्कार हुआ, जिसको फायदा हुआ, उसी ने जाना होगा। मतलब अभी तक किसी ने देखा नहीं क्या चमत्कार किया था। 96 अचानक इनको सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये गांव में आ गए थे। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे आंखों के सामने इसके डांड में दर्द हो रहा था। इसके डांड में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने ऐसी टीम मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है डांड में। और कुछ दिनों बाद हमारी एक भैंस थी, वो 8 दिन से दूध नहीं दे रही थी। लोटा लेके आए भाई बाबा पिताजी, लोटा लाने के बाद जल ले गए और जैसे उन्होंने बताया ऐसे जल उसमें छिड़का, तुरंत ही 6 लीटर दूध दिया। अगर किसी जानवर की बीमारी को ठीक करना ही चमत्कार है तो शायद भोले बाबा की वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब मई 2022 में लंपी स्किन वायरस के चलते करीब 1 लाख काउस की जान चली गई थी, बट बाबा वहाँ नहीं थे। दूसरी तरफ अगर किसी की बीमारी को ठीक करना बाबा के लिए इतना ही आसान है तो एक अलार्मिंग रेट से बढ़ते डायबिटीज़ पेशेंट, कैंसर पेशेंट और इवन अंडर प्रिविलेज जगहों पर बढ़ते मोर्टेलिटी रेट को रोकने के लिए बाबा को आगे आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली बाबा वहाँ भी नहीं थे। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बाबा के पास सच में कोई डिवाइन पावर्स थी तो अपने डिवोटीज़ को इस स्टैम्पेड से बचा सकते थे, लेकिन बाबा वहाँ भी नहीं थे। और इवन जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछे गए तो उनका कहना ये था कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है वो तो जाएगा ही, जैसे मिसमैनेजमेंट तो कोई चीज़ ही नहीं है। स्ट्रेंज। आई फील सो बैड कि शायद इंडिया में गॉडमैन बनने के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है कि आपके ऊपर 2 से 3 क्रिमिनल केसेस तो होने ही चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि कल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये होने वाला इंडिया में कोई पहला केस हो। 2021 में बाबा राम रहीम, 2018 में आसाराम बापू और ना जाने ऐसे कितने ही गॉडमैन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस इस देश में रजिस्टर्ड हैं। और काहे के गॉडमैन यार, ये लोग आपको कोई सिंपल सी बात उठाकर उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसे बताते हैं कि आपको लगता है कि वाह बाबा ने तो बहुत क्रेजी कर दिया। और ये चीज बस एक रिलीजन तक ही एसोसिएटेड नहीं है, कोई तो जीसस के नाम पर पंजाब में बैठकर अपना रैकेट चला रहा है। रो रहा है, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। तो कोई कुरान के अरेबिक टेक्स्ट में होने का फायदा उठाकर उसकी मैनिपुलेटिव ट्रांसलेशन करता है, जिसकी वजह से ना जाने हर साल कितने ही मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। चलिए, ये तो था धर्म के नाम पर ऑफलाइन बिजनेस, जिस पर जीरो मीडिया कवरेज होने की वजह से वल्नरेबल और या फिर अंडर प्रिविलेज्ड लोग ही इन लोगों का शिकार होते हैं। बट दूसरी तरफ एक इससे भी ज़्यादा खतरनाक, एक इससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मीडियम, इंटरनेट, इंस्टाग्राम रील्स और इंटरनेट के धर्म रक्षक, जिससे पढ़े लिखे लोग भी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। अगर असली हिंदू मानते हो ना, हिंदुस्तान के हर कोने पे ये वीडियो शेयर करना। रीसेंट टाइम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी सोशल मीडिया फीड पर बहुत सारे क्रिएटर सनातनी हो गए हैं और बहुत सारे धर्म रक्षक आ गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा और एक सिंपल सा रीजन है ज़्यादा रीच। चलिए शुरू करते हैं गुरुजी रुद्रतारा से। अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है, तू ये बता दे तू इसमें से बाहर निकल जाएगा। इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स। लेकिन ये 1 मिलियन फॉलोअर्स बहुत ही हार्ड एंड फॉलोअर्स हैं, क्योंकि गुरुजी ने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ टिकटॉकर, जहाँ पर ये लिपसिंग की वीडियोस बनाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली रीच का मीटर थोड़ा डाउन था, तो इसी के चलते गुरुजी ने भी हजारों क्रिएटर्स की तरह पब्लिसिटी और फॉलोअर्स के लिए तंत्र विद्या को ही अपना कंटेंट बना लिया। अब इस नए कंटेंट के साथ फॉलोअर्स का मीटर और लोगों के अंदर का भूत बहुत ही तेजी से भाग रहे थे कि अचानक से जिंदगी में एक स्पीड ब्रेकर आ गया। हमारे आदरणीय गुरुजी की एक वीडियो लीक हो गई जिसमें गुरुजी का भूत भगाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था। अब इस इंसिडेंट के बाद गुरुजी के सपोर्टर्स शॉक्ड थे और उनसे सवाल करना चाहते थे कि व्हाट एग्जैक्टली द बाउंड्रीज बिटवीन फिजिकल इंटीमेसी एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। और हाँ, ऐसा सवाल होना भी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी लोग थे जो अभी भी गुरुजी को सपोर्ट कर रहे थे। सो डू यू गाइज रियली थिंक कि इतनी ब्रेन वॉशिंग के बाद भी हमको अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए? और डू यू गाइज रियली थिंक that this is an appropriate act of awareness about your beliefs and religion? जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अब ये तो थे कुछ ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबास जो आप ही के बिलीव्स का यूज करके आप ही को एज अ मॉनिटरी सोर्स यूज करते हैं। बट इनसे भी आगे आते हैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको ना तो आपके बिलीव से कोई फर्क पड़ता है, ना सोर्स ऑफ न्यूज से,
और ना ही उनको 1% भी किसी वेद या पुराण का कोई ज्ञान होता है, बट कम्युनल हेट फैलाने में वो सबसे आगे हैं। भाई वाह, ये देखो क्या एकता निभाई जा रही है, भाईचारा निभाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत फोटो लग रही है, एक बंदा कितनी एकता निभा रहा है। भाई वाह, क्या खूबसूरत फोटो है। अगर आपको भी ऐसी एकता निभानी हो तो बता देना, मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। मगर है तो तू नहीं वक्त बतागा कि कौन किसके साथ कितना भाईचारा निभागा, पर जिस दिन फंस गया ना माँ की कसम ऐसा पिल्ला जाएगा कि दूध छड्डी का याद आगा। पता नहीं यार इन नाली के कीट हो गया कितनी गंदी ख्वाहिश। सबरी के तेरी तो नस्ल तो लग रहा है कि तू अल्लाह की पैदाइश। तेरी तरह माँ बहनों के साथ मुंह काला नहीं करते। बस जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चूतिए जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वे दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकता नहीं। अब ऐसे लोगों पे मैं क्या ही बोलूं जिनका कंटेंट, वे ऑफ कम्युनिकेशन और इन लोगों का इंटेलेक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये अपने धर्म के कितने बड़े रक्षक हैं। एक 3 साल पुराना वीडियो उठाकर जिस पे ऑलरेडी एक्शन लिया जा चुका है उस पर रिएक्ट करना, लोगों को मिसलीड करना और एक फालतू की रेज क्रिएट करना, व्हाट इज इवन द पॉइंट ऑफ दिस? मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो बोलते हैं कि अगर आप राम के भक्त हो तो लाइक कर दो, या अगर आप किसी और कम्युनिटी से आते हो तो कमेंट कर दो, क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि एक मैन मेड एप्लीकेशन के एक छोटे से फीचर को स्पैम करने से आपकी भक्ति प्रूव हो जाएगी, या आपको कोई बहुत बड़े डिवोटी का अवार्ड मिल जाएगा? और ये आपके धर्म बचाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स की रील्स पे जो गैम्बलिंग ऐप्स का प्रमोशन होता है, आपको लगता है कि ये आपके धर्म के हिसाब से सही रिप्रेजेंटेशन है? आयरनी तो ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कोट किया है कि गैम्बलिंग इतनी डेंजरस है कि वो आपकी फैमिली, आपके बिजनेस और इवन आपकी जिंदगी तक को बर्बाद कर सकती है। और फिर श्री कृष्ण की वीडियो पर ही गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट हो रहे होते हैं। और हाँ, हम पॉडकास्टर्स को कैसे भूल सकते हैं जो 2 माइक लगाकर एक डिस्क्लेमर स्क्रीन लगाकर बड़े ही आराम से लिख देते हैं कि वीडियो में दिखाए गए एक्सप्रेशंस और व्यूज क्लियरली गेस्ट के हैं और मिस्टर होस्ट की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज कि जिस बेवकूफ़ इंसान की बातों को आपने अपने चैनल के थ्रू एम्पलीफाई किया है, आज से पहले जिस इंसान को सिर्फ 500 लोग जानते थे, आज उसकी बेवकूफ़ी को 1 मिलियन लोग जानते हैं। इस एम्पलीफिकेशन के लिए कौन क्रेडिबल है? सी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, बट ये एक काफ़ी फेमस पॉडकास्ट चैनल है जिसको आई होप आप सब लोगों ने ही देखा होगा। ये इनकी क्लिप देखिए। हाँ, ये शादी के लिए भी है, ये लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, हर चीज़ के लिए है। ये शुक्र का उपाय है। दही से अपने गुप्तांग धोना शुरू कर दीजिए। प्राइवेट पार्ट्स। अच्छा, तो बंदी नाउ टेल मी ऑन विच पार्ट ऑफ द अर्थ दिस शिट इवन साउंड्स लॉजिकल। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जनवरी 13 को एक कंप्लेंट रजिस्टर होती है इन चात्रीनाका पुलिस स्टेशन हैदराबाद और एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है अगेंस्ट अ फ्रॉड ऑफ 17 लाख रुपीज बाय क्लेमिंग टू हैव एस्ट्रोलॉजिकल पावर्स, मॉनेटरी लॉस, misleading speeches, illogical hate, or even humanitarian loss. All this in the name of cult. I don't know what else we are waiting for. भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेने भेजी थी, नहीं भेजी थी? तो आप समझो वहाँ छूसा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या है? लेकिन दवाई लाई गई कि ले गए? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयाँ लो और भगवान का नाम जप करो। ये कलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात तो हमसे मान लो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और बस लास्ट में मेरे को आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी है कि देखो यार, मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि ये जो कल्ट फॉर्म हो गया है ना, कि लोग अपने काम वाम छोड़कर बस इतने ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो, पूरे दिन भगवान से मांगते रहो और काम कुछ भी मत करो। ये सारी चीज़ें करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और यार मैं तो खुद इतना बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूँ कि मेरे को ये सब चीज़ें इंटरनेट पर प्रूव करने की ज़रूरत है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे क्लोज सर्कल में सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा भगवान में मानता हूँ, कितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानता हूँ। भाई मेरी आपसे भी बस इतनी ही अपील है कि हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी आप बोल लो, या आप अपने भगवान को बोल लो, या उस चीज़ को आप जिस भी तरीके से देखते हो, एक डिवाइन पावर की तरफ देख के, पॉजिटिविटी की तरफ देख के हमको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
बट साथ ही साथ हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ये कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको लगता है कि आपकी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आप मैटर भी नहीं करते, ठीक है ना, आपके बिलीव्स मैटर करते हैं। उनके लिए बस ये है कि आपके बिलीव्स को एज ए लाइक और कमेंट वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप उनका कंटेंट ढंग से देखोगे ना, तो आज से 5 साल पहले कोई तो रील्स बनाता था, कोई लिपसिंग करता था, कोई बीच में जब ट्रेंड चलता है तो गाने बनाने लगते हैं, और फिर अचानक से जब लगता है कि रीच डाउन जा रही है तो वो सनातनी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको लगता ही है ऐसा कि यार वो हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इन सब चीज़ों से सिर्फ हेट फैलती है और कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट कर देंगे, फिर उधर वाले इधर वालों को टारगेट कर देंगे, बहुत अगली हो जाती है सिचुएशन। इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और आपको सच में लगता है कि आपको अपने धर्म की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है, तो कमेंट से अच्छा ये है, उठ के जाओ अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में एक FIR बता दो भाई जाके कि एक हमने FIR रजिस्टर करा दी है कि ये साहब हैं, ये ऐसे ऐसा कंटेंट बनाते हैं और इससे हमारी जो रिलीजियस आपके बिलीव्स हैं वो हर्ट हुए हैं। सिंपल उस पर एक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आगे से हो सकता है एग्जाम्पल सेट हो जाए, उसकी तरह कोई और बनाए ना। लेकिन ये कमेंट करने से, लाइक करने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना। और भाई बस यही है कि मेहनत करना शुरू कर दो। और हाँ, अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना भी चाहते हो तो ऐसे लोगों को किया करो जो सच में इन चीज़ों के लिए खड़े होते हैं, जो बुरे टाइम में अपने धर्म को लेकर खड़े होते हैं कि कहीं पे कोई अटैक हो गया है, या हिंदूज़ को लेके लिटरल कोई हेट फैल रही है, या मुस्लिम्स को लेके कोई हेट फैल रही है, किसी भी कम्युनिटी को लेके हेट फैल रही है जो कि अननेसेसरी है, तो उस पर आप लोगों का ट्वीट करना या उसके सपोर्ट में बोलना फिर भी समझ आता है। लेकिन ये मतलब कोई फैक्ट चेक नहीं है, कुछ भी वीडियो उठा दी, कुछ भी बोल दिया, इस चीज़ों से सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं। और फिर दूसरे वाले आके भी ना ये जो तुम्हारी इलॉजिकल चीज़ें होती हैं, सिर्फ इन पे आपको गालियाँ ही देंगे और इन चीज़ से आपके धर्म का मजाक ही बनता है। भाई ये कोई सेव तो हो नहीं रहा, ठीक है। बाकी मैं तो क्या ही समझाऊँ, बिलीव्स पे ज़्यादा किसी के क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, ना ही मैं करना चाहता हूँ। बाकी तो बस यही है भाई, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर कर दो आगे, और कृपया करके किसी अपने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राम के भक्त हो तो शेयर करो, आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए तो कर दो, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखो। साइनिंग ऑफ।